साहब, आपका सिटी न्यूज़ 24 आवर में खैर मकदम है। आपसे मेरा ये सवाल है पहला कि नंदीग्राम में 2 दिन पहले हम लोगों ने जाकर देखा कि वहाँ पर जो मुसलमानों के अंदर जो दहशत है, कुछ भी बोलने का उन लोगों को हक नहीं है। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो यहाँ पे टीएमसी की सरकार है और आप चूंकि नंदीग्राम से ज़्यादा दूर नहीं है, कहेंगे तो चंद किलोमीटर की ही दूरी पर है, और एक मुस्लिम, एज ए मुस्लिम लीडर, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर की हैसियत से आप इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखिए, पहले मुद्दा तो मैं मुस्लिम कौम का लीडर नहीं हूँ। बस कुछ लोग मानने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ हिंदू आदमी भी हैं। तो एज ए मुस्लिम लीडर मुझे अगर कोई बोलता रहता है या आइडेंटिटी करता है तो ये सही नहीं लगता मुझे। बस कुछ लोगों का मैं लीडर अगर कह दूं तो भी कुछ हद तक सही है। हालांकि वो लीडर होने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो मेरे अंदर है नहीं। दूसरी बात, जो सवाल आपका है वो दरअसल ये तो हकीकत है, ये मीडिया में नहीं आ रहा है, न्यूज चैनल पे नहीं आ रहा है। वामफ्रंट के वक्त भी दहशत था नंदीग्राम पे, लेकिन वो कुछ हद तक कम। और कुछ लोग वहां पे वामफ्रंट के वक्त भी जो माओवादिस्ट कहलाया जाता था वो भी वहां पे वही दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। लेकिन वो जिस 10 साल ने दीदी जिसके ऊपर मिदनापुर को छोड़ दिया, पूर्व मिदनापुर या पश्चिम मिदनापुर, अगर आप देखेंगे तो पश्चिम मिदनापुर में एक लेडी थी, उनके एसपी, उनकी मुंह वाली बेटी भारती घोष, उसने उस जिला को बीजेपी बना दिया और यहाँ पे तो उनके किया है। तो ये इस जैसे लीडर लोगों के वजह से ही आज नंदीग्राम में इस दहशत का माहौल बन गया है। और ज्यादातर नंदीग्राम के हिंदू लोगों को गुज़िश्ता 3-4 साल से बीजेपी की तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट कर दिया गया। बहुत ज्यादा मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया, हनुमान मंदिर बनाया गया, और हिंदू के अंदर वो हिंदुत्व जो एक एजेंडा है उसको पैदा किया गया। और फिर वो जब देखे कि ग्राउंड बन चुका है, आज वो डाइवर्ट होकर बीजेपी में चली गई। तो इस वजह तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि दीदी ही इसके वजह है, क्योंकि अगर वो उस वक्त ये नहीं सही ढंग से डिसीजन ले पाती कि नहीं, बस जिला में कोई एक बंदा कहीं भी, एक डिक्टेटरशिप कभी कोई संगठन को बहुत लॉन्ग टाइम नहीं ले जा सकता। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि बंगाल के जो हिंदू या मुस्लिम जो उभय बोथ कम्युनिटी के आदमी हैं, इन लोग अमन परस्त हैं, शांतिकामी हैं। तो दंगा करना या दंगा होने बीजेपी चाहे तो भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंगाली लोग बहुत सोच समझ के चलते हैं, मुस्लिम और हिंदू। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बंगाल में चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, दंगा के माहौल शायद पैदा कर ले, लेकिन दंगा नहीं होगा। हम दंगा नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। साहब के जो कुछ लीडर थे बंगाल को कंटिन्यूअसली मेरे साथ कांटेक्ट में थे, और मैंने हर एक लीडर को ये इन्फॉर्म मैसेज पहुंचाया कि बंगाल में ओवैसी साहब का आना गलत डिसीजन है इस वक्त, क्योंकि किस लिहाज से? बिहार के इलेक्शन में जिस तरह से, सच या गलत ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से ये एक कैलकुलेशन बाहर निकल के आया कि भाई वो उस जगह जगह पे जहां जहां ओवैसी साहब गए वहां वहां सेकुलर वोट काटा, मुस्लिम वोट काटा, और बीजेपी पावर में आ गया। बंगाल में भी वही होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम के ऊपर ये ब्लेम आ जाएगा कि भाई मुस्लिम के लिए बीजेपी पावर में आया। हालांकि कोई ये सवाल नहीं करेगा कि 18 एमपी ना तो ओवैसी साहब लड़े थे, ना तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कोई बिलोंग्स की पार्टी लड़ा, लेकिन फिर भी 18 एमपी बन गए। इसको मुद्दा इश्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन ओवैसी साहब या कोई मुस्लिम या आइमा अगर कल डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाता है और फिर बीजेपी आता है, तो ये इसको अच्छे से मैथमेटिकली इसको कैलकुलेशन करके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी और आवाम के अंदर पुश कर दिया जाएगा थ्रू मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल के जरिए पे, कि भाई मुस्लिम को। ये मैं उन लोगों को समझाया। शायद ये प्रपोजल उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई हम तो चाहते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए और आप हमें एंट्री के लिए मना कर रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि उससे पहले तो उनके सारे लीडर आते थे और बोलते थे कि वैसी साहब आपके यहाँ भी आएंगे, लेकिन जब ये प्रपोजल गया तो इस बार शुभेंदु अधिकारी को अटकाने में आपका क्या रोल होगा? देखिए, ये एक बहुत गलत मैसेज बंगाल के लोगों के अंदर है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिकल हिस्ट्री पता नहीं है। मैं लास्ट ईयर 2016 के इलेक्शन में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, तो हमारा पार्टी वहां पे सीपीएम को सपोर्ट किया था, और पूरे बंगाल में सिर्फ ईस्ट मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर जो है, वहां से ऑलरेडी 3-3 सीपीएम के एमएलए निकले थे, जहां पे पूरे बंगाल पे सीपीएम का हर जगह पे वोट खत्म हो गया, वहां से उनका एमएलए निकला। और वो हम ओपनली हम उनको सपोर्ट किया था, सबको पता है।
लेकिन शुभेंदु अधिकारी साहब जो उनके साथ जो ताल्लुक था वो पहले से हमारे साथ आना जाना, क्योंकि हम सीपीएम के खिलाफ से शुरू से लड़ते थे और ये लड़ाई उस वक्त वो भी सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे, तो ये लड़ाई की वजह से वो थोड़ा क्लोज आ गए और उनको मैंने इलेक्शन पे सपोर्ट किया। लेकिन 2015 के जो इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन पे उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट था ओपन एयर में, वो हमें सपोर्ट करने की वजह से वो हमें ब्लड बैंक के लिए उनका वादा था कि बंगाल पे हमारे हल्दिया पे ब्लड बैंक बनाया जाएगा, उसके लिए 2 एकड़ जगह की जरूरत है, वो फिर वो उसको फुलफिल नहीं किए। और जॉब के बारे में भी वो जो उनके पास डिमांड था वो 0% डिमांड को फुलफिल किए। तो इस वजह से फिर उनके साथ हमारा एग्रीमेंट टूट गया और फिर उसके बाद फिर सीपीएम से सिर्फ उनको हराने के लिए हमने सीपीएम को जिताया और फिर उस तरह से उनके साथ रिलेशन बहुत खराब होता गया। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताया कि बीजेपी को रोकना भी था और सीपीएम से हमारा कोई ताल्लुक उतना खास तो नहीं है, क्योंकि सीपीएम खुद अपना वोट को बीजेपी में उनके साथ वोट में कभी कभी सपोर्ट कर देना, तो इस लिहाज से सपोर्ट, वरना हम तो विलेज पंचायत वोट में हम अपने कैंडिडेट खड़ा किए, उसको जिताया, फिर टीएमसी में उनको ज्वाइन करवाया ताकि ये प्रूव करने के लिए कि हमारा अपना पावर है, अपना एक होल्ड है बंगाल के अंदर, पूरा मिदनापुर जिला, पश्चिम मिदनापुर जिला, तो इस तरह से है। वरना उनके साथ मेरे कोई जाती ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं दीदी को 2017 में मेरा ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, कलकत्ता से मैं ये मैसेज भेजा था कि आपके पार्टी के अंदर ही ऑलरेडी कुमड़ो, जिसको बंगला में कहते हैं, बाहर से जो हरा लगता है और अंदर से जो गेरुआ है, भगवा है, तो मैं उनको बताया था। लेकिन दीदी है और उनकी पार्टी वही है। और एक सवाल, आने वाले चुनाव में जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी करके उतर रहे मैदान में, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? वैसे इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बस ये है कि हमारा जो इंटरनल पॉलिसी है हर जगह वो हाईलाइट में नहीं करता और हमारे पॉलिसी के अंदर ही है। वक्त आने पे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन के बाद ये सवाल करिए तो फिर मैं जवाब दूंगा।